हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जिसमें आप बेच का नियम पढ़ रहे हो। ये लास्ट वीडियो है, बस ये खत्म हो जाएगा। आप नए व्यूअर है तो एक चीज़ जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर कैसे हम सिक्के को उछाला जाता है वो सारी घटनाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तेरह दशमलव तीन एक्सरसाइज सॉल्व कर ले। ये सारे क्वेश्चन हो चुके 6 नंबर, 9 नंबर भी हो चुके थे, 11 नंबर, ये 12 और 13 14, ये 3 क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद आपको इसके आगे अगर आपके चैप्टर बुक दिया होगा, पुरानी बुक रखे होंगे, तो बंटन प्रायिकता आपको नहीं पढ़ना है कि बंटन प्रायिकता पढ़ना है ना, तो आपको कि उसमें प्रत्याशा पढ़नी है, यानी आपको खत्म हो जाएगा ना, तो बर्नौली थ्योरम पढ़ना, वो आपके चैप्टर में नहीं है, नए सिलेबस में बस यहीं तक पढ़ना। इसके आगे आप ना पढ़िएगा, पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, वो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आइए हम ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके बाद ये इंड करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि इसमें कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया बहुत छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया तो उसमें से 2 पत्ता निकाला। जो कह रहा है ईंट का है, तो कह रहा है खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो खोया गया पत्ता है वो ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करना। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले 2 घटना है हमारे पास दिया गया है कि कितना है, 12 नंबर है। NS बराबर कितना, आप कहोगे कि 52 पत्ते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ताश की गड्डी से एक पत्ता खो गया, तो एक पत्ता खो जाने का मतलब क्या है, तो इसके बाद कहा गया कि एक पत्ता खो गया, शेष पत्तों में से 2 पत्ता, तो यहां पर एक पत्ता, सारे पत्ते की बात की गई, वो ईंट की बात की गई। तो अगर हम मान लेते हैं E1 मतलब हो जाए, एक घटना E1 मान लो, E1 बराबर कितना, ईंट के पत्ते खो जाने की घटना, और दूसरा E2 मान लो, E2 क्या हो जाएगा, ईंट के पत्ते ना खो जाने की घटना। आप जानते हो, अगर टोटल पत्तों की बात करें, ईंट के कितना पत्ते आपको बताए थे, पीछे वीडियो इसकी देख लीजिएगा। इसमें कितना 13 पत्ते होंगे, और इसमें अगर ईंट के पत्ते खोए ना हो, तो ईंट का पत्ता ना खो, तो ना खोएंगे तो कौन सा पत्ता खोएगा, यानी ईंट का पत्ता ना खोने की, तो ईंट का पत्ता नहीं खोया तो 39 पत्तों में से कोई खोया, तो ये कितना हो जाते हैं, 39 होते हैं। तो वही इसमें कह रहा है, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर ईंट का पत्ता खोया होगा तो ये कितना हो जाएगा, PE1, तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, तो 13 बटे कितना, 52 हो जाएगा। तो 13 1 के 13 चौको 52। अगर ईंट के पत्ते ना खोए हों, तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, ईंट का पत्ता नहीं खोएगा, E2, तो 39 पत्तों में से कोई पत्ता खोया हुआ, ये कंफर्म है, तो ईंट का पत्ता रहा होगा, इसलिए 39 बटे कितना, 52 हो जाएगा। 13 ते 39 और 13 चौको 52, ये हो गया। अब इन पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, यही तो कहा गया। तो कह रहा है इन पत्तों में से क्या कहा गया कि शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, ईंट के पत्ते हो, यानी शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के 2 पत्ते निकालने की घटना। तो हम ये मान लेते हैं, एक शेष पत्तों में से 2 ईंट के पत्ते निकालने की घटना। अब शेष पत्तों में से 2 ईंट के पत्ते निकाले जाए तो उसकी घटना। सबसे पहले घटना क्या होती है, यदि क्या हो गया, सबसे पहले यदि ईंट का पत्ता खो जाए, ईंट का पत्ता खो गया, तो खो गए पर तो एक पत्ता तो खो जाता है, तो शेष पत्ता कितना हो जाएगा, अगर हम शेष की बात करें, शेष 51 पत्ता होगा। शेष पत्ता कितना, आप कहोगे 51, और ईंट का पत्ता खो गया तो कितना पत्ता, तो ईंट का आपको निकालना है,
ईंट का पत्ता बताइए कितना होगा, कहोगे 13 पत्ते थे तो 12, तो आप इसकी प्रायिकता निकाल लो। ईंट क्या कह रहा है, खो गया, शेष पत्तों में से निकाला गया, उसमें से 2 पत्ता निकाला गया, लेकिन ईंट का पत्ता क्या कहा था, खो गया था। तो आप देखो 12 में से 2 पत्ता निकालोगे तो 12C2, अगर आपको ऐसे मिलता है तो 12C2 बटे कितना 51C2 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ताश का है, तो इससे जब निकालते हैं कॉम्बिनेशन, कौन सा पत्ता निकला ये नहीं पता है, इसलिए कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो एक फार्मूला आपको बताया गया पिछले क्लास में, NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बस आप ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद आंसर लग कर दीजिए। तो देखो ये 12 फैक्टोरियल और बटे कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे आएंगे इसमें भी 51 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 51 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बराबर लगा दीजिए। जब ये कट गया तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल और बट्टे 12 10 फैक्टोरियल, और नीचे आएंगे 51 फैक्टोरियल और बट्टे 51 में से 2 घटाओगे 49 फैक्टोरियल। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 12 को ऐसे घटते 12 घटते क्रम में लिखते 12 गुणे 11 और गुणे कितना 10 फैक्टोरियल। जब तक 10 ना प्राप्त हो जाए तब तक ऐसे लिखते चले जाओ नीचे के। सेम ऐसे इसमें भी 51 फैक्टोरियल 51 गुणे 50 और एक एक घटाते जाओ, 51 में से 1 घटाए 50 हुआ, 50 में से 1 घटाओगे तो 49। जैसे नीचे वाले के बराबर आ जाओ तैसे आप रुक जाइए, तो ये हो जाएगा 49, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब हमारे पास कितना बचा 12 गुणे 11 और बटे 51 और गुणे 50 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो काट देते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनको गुणा कराओ, 13 कटेगा नहीं, केवल ये इतने से कटेगा, तो पहले गुणा करा के फिर काटते हैं। 12 1 के 12 और 12 1 के 12 1 13 हो जाएगा। इनको गुणा कराओ 0 5 1 के 5 और 55 25 ये आ जाएगा, यानी 5 1 के 5। अब 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12 2 छक्का 12 ये कट गया, 2 छक्का 12 2 से काटो, 2 1 के 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, तो ये कितना 66 बट्टे 1275 इतना आ चुका। जब इसको निकाला गया, फिर इसके बाद कह रहा है कि सिक्के को जब उछाला गया दूसरी बार, इसमें दूसरा उछाला गया, या तो ऐसे चलो इनको ऐसे भी रह दे, अभी गुणा करा देंगे तो ऐसे भी रहने देते हैं, अभी हमें हो सकता आवश्यकता पड़ जाए। 132 गुणे कितना 5 1 के 5 1 के 5 55 25, अभी जरूरत पड़ जाएगा तो हम ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि हर हमें लासा लेना बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। अब देखो दूसरा, अगर हम मान ले इससे दूसरी कंडीशन कि ईंट का पत्ता ना खोया हो, ईंट का पत्ता ना खोया हो, अगर ईंट का पत्ता ना खोया है तो शेष पत्ता कितना, तो शेष तो पत्ता उतना ही रहेगा, क्योंकि एक पत्ता खो गया था 51, तो ईंट के पत्ते कितने बताइए, ईंट का पत्ता कितना, अगर ईंट का पत्ता ना खोया रहा हो तो कहोगे 13 था, क्योंकि 12 में से 1 खो गया तब हो गया, नहीं खोया तो 13 पूरा पड़ा हुआ था। तो दूसरा निकालो, अगर ईंट का पत्ता ना खोया रहा हो तो ई बाई कितना E2 हो जाएगा, तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 C2 बटे कितना 51 C2 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं आसानी से। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 फैक्टोरियल और बाई 2 फैक्टोरियल, 13 में से 2 घटाओ कितना 11 फैक्टोरियल, आसानी से कर लो, अभी बता दे फार्मूला। ये हो जाएगा 51 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 51 में से 2 घटाओ तो 49 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 कट गया, तो ये लिख सकते 13 गुणे 12 और गुणे कितना 11 फैक्टोरियल और बटे कितना 11 फैक्टोरियल। इनको लिख सकते हो 51 गुणे 50 और गुणे कितना 49 फैक्टोरियल और बटे कितना 49 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अगर आप गुणा कराओगे 13 दूना 26 और 13 1 के 13 2 कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 13 1 के 13 2 15 और बटे कितना 5 0 0 5 1 के 5 और ये हो जाएगा 55 25। ये इतना आ चुका। अब इतना आ जाने के पश्चात इनको क्या करना था हमने निकाल लिया, लेकिन इसमें से एक चीज कहा गया कि जो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वो क्या करिए कि खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो ईंट के होने यानी ईंट का पत्ता खो गया, तो हमें निकालना है खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता। हम लिख सकते हैं खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। तो क्या निकालोगे, P E1 बाई ई। तो अगर E1 बाई ई निकालेंगे तो आपको बताए थे अगर E1 लिखा है तो P E1 और P E बाई E1 हो जाएगा। और नीचे फिर लिख सकता है ऐसे इसमें कि जब इसका लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, P E1 और ये हो जाएगा P E1 बाई ई होगा और फिर प्लस P E2 और P E बाई E2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू दी गई है, दोनों वैल्यू को आसानी से हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करिए। E1 की वैल्यू कितना है, 1/4 3/4। और अगर इसको निकालते हैं तो वो वाली 12 132/25 50। चलिए इसी को वैल्यू पुट करिए, आसानी से निकल के आएगा। यानी हमें ज्ञात करने हैं खो गए ईंट के पत्ते। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो ऐसे सॉल्व किया तो और इसको सॉल्व करो, कट जाएगा, देखो कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 22 बटा कितना 425 आ गया। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई हो जा रहा है इसलिए काट दे रहे हैं। इसको काटिए, अगर इसको काटोगे 3 से, देखो 3 पचे 15, 3 से काटते हैं यहीं पे देखो कितना बचा था हमारा 4 से। अगर 3 से काटना हो या 4 से काटना हो तो 4 से काट देते, इसको लिख के मिटा देते हैं, हम वहीं पे काटते हैं। हमारे पास कितना बचा 13 गुणे 12 और बटे कितना 51 गुणे 50। 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौक कितना 12 हो जाएगा और इसको काटोगे तो 3 इक्के 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और फिर देखो कट जाएगा, 2 से अगर काटोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी बचा 13 गुणे 2 और बटे 17 गुणे 25। 13 दूना कितना 26 बटे और 25 सत्ते कितना 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 और 25 इक्के 25 और 17 जोड़ देंगे 442। ये हो जाएगा 13 दूना 26 होता है। अब हमें पता चल चुका, अब ये आसान था, थोड़ा सा देखो हर समान हो गया, इसके पहले भी हर समान था लेकिन और छोटा हो गया तो आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना 1/3 और इसकी वैल्यू अभी हमने 22 बटा कितना 425 निकाला और इसकी वैल्यू 1/3 और ये कितना 22 बटे 425 हो जाएगा। फिर प्लस 3 बटा कितना 4 क्योंकि PE2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितना 26 बटा 425। अब आप क्या करिए इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करना है, अगर इनमें अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है इसको कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, एक वैल्यू हमने गलत लिखा। क्या गलत लिखा है, ये 1/3 नहीं है, देखो ये वैल्यू है कितना 1/4 है, 13 चौको 52 था, 1/4 था तो यहां पर लिख दीजिए 1/4। ये कितना 1/4 है, 1/4 देखो हर बराबर है तो 22 गुणे कितना 4 गुणे 6 425 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे आइए तो हर दोनों का देखो बराबर है तो 22 और 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7 और बटे कितना 4 गुणे 425 हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 22 और आप जोड़ दीजिए 8 2 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 काट देंगे तो ये 11 होगा और 2 पंचे 10 तो 11 बटे कितना 50। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से सॉल्व कर लिया। तो हमें यही चीज़ इसमें करना था। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आप ये ले लिए होंगे, फिर और ले लीजिए, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे पेपर में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 13 नंबर है, कहा गया ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता है। अगर ए क्या करता है, सत्य बोलता है, एक सिक्का उछालता है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित वास्तव रूप में चित्त, तो एक सत्य बोलता है और सत्य नहीं बोलता है, यानी हम ई घटना मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, ए के सत्य बोलने की घटना, ए के सत्य बोलने की घटना और फिर E2 मान लीजिए ए के सत्य ना बोलने की घटना। अगर ये सत्य बोलता है तो कितना, कह रहा है 4/5। अगर ये सत्य बोलता है तो कितना, PE1 जो दे रहा वो 4/5 है। अगर वो सत्य ना बोलता हो तो PE2, तो हमने एक बताया था 1 माइनस कितना, PE1 वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख के 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। तो 5 के पास में से घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, असत्य ना बोलता हो। अब कह रहा है कि एक सिक्का उछाला गया, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। तो देखो अगर हम निकालते हैं सिक्के पर एक घटना ए मान लो, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अगर सिक्के पर चित्त प्रकट होना दिया गया हो तो आप क्या लिख सकते हो, अगर वो सत्य बोलता है, E/E1, यदि वो सत्य बोलता है, सिक्के पर चित्त प्रकट, एक सिक्का उछाला गया, सिक्के पर चित्त प्रकट होगा, तो अगर उसमें 1/2, क्योंकि आप जानते हो हेड और टेल होता है, तो अगर इसका निकालते यानी सिक्के पर क्या हुआ, चित्त प्रकट हुआ, यानी वो सत्य बोलता है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ, तो 1/2। अगर वो झूठ बोलता हो, यानी E/E2, सिक्के पर चित्त ना प्रकट हुआ हो, तब भी वो बोल दिया कि चित्त प्रकट हुआ, क्योंकि वो झूठा व्यक्ति था, तो टेल प्रकट हुआ, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये कहा गया, दोनों चीज हमने निकाल लिया कि उसके लिए वास्तव रूप में चित्त प्रकट होने की, वास्तव रूप में चित्त प्रकट होने की मतलब सत्य बोलने की प्रायिकता। तो हम निकाल सकते हैं PE1/E हो जाएगा, और लिख सकते हैं कि PE1 और ये हो जाएगा E/E1 और बट्टे PE1 और PE/E1 हो जाएगा, और प्लस PE2 PE/ कितना E2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4/5, 1/5, 1/2, 1/2। इसकी वैल्यू सत्य बोलता है तो 4/5 और गुणे 1/2, ये भी 4/5 गुणे 1/2 प्लस 1/5 और गुणे 1/2। सॉल्व कर लो जल्दी से यहीं पे। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना दे देगा, 4/10 हो जाएगा, और ये कितना 4/10 और प्लस 1/10, तो ये 4/10 हो जाएगा, और हर बराबर है तो 5/10 हो गए, ये कट गया, तो ये भी कितना 4/5। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था आसानी से। कौन सा ऑप्शन सही है, स्क्रीन 4/5, स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो, 4/5, यानी ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमें पूछ रहा था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये भी चैप्टर बस खत्म है, लास्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं बताने। ये हो गया और ये होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखो इसमें लिखा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में, जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाओ। कह रहा है ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं, ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो और कह रहा है कि पी बी नॉट इक्वल टू 0, निम्न में से कौन सा सही होगा। एक चीज याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए देता है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ये पी ए दे देगा। हमेशा याद रखना, अगर इसको निकाला जाए तो ये दे देगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो ए में जो होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतने के बराबर ही आएगी। चलिए अब हमें क्या कह रहा है, एक दिया गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमें पी ए बाई बी हर जगह दिया है, तो अगर हम निकालते हैं पी ए बाई बी, तो आप लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई कितना पी बी हो जाएगा, पी बी नॉट इक्वल टू 0। तो देखो पी ए बाई बी अगर लिखेंगे
तो इसमें हमने क्या निकाला, ये सबसेट है, अगर ये सबसेट था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी ए और बाई कितना, पी बी। कहीं देखो ऐसा ऑप्शन दिया है, नॉट, कहीं नहीं दिया गया, ना तो पहला है ना तो दूसरा है। अब एक चीज हम जानते हैं, नीचे जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर ये प्रोबेबिलिटी है, चूंकि कहता है कि अगर पी बी जो होगा किसी की प्रोबेबिलिटी वो लेस देन कितना होता है, एक होता है, या तो एक से छोटा होगा, प्रोबेबिलिटी कितना, एक से छोटा होगा या एक से बराबर होगा। अगर ये एक से छोटा हो, यही इसमें कह रहे हैं, अगर ये वैल्यू एक से छोटा होगा तो इससे डिवाइड करोगे एक से क्या बड़ा होगा कि नहीं। तो इसमें हम लिख सकते हैं अगर ये वैल्यू एक से छोटी होती है तो इधर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, पी ए ग्रेटर देन बी जो होगा ये हो जाएगा पी ए से क्या होगा, सदैव बड़ा होगा। ये इसमें कह रहा है कि ये बड़ा होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बस प्रायिकता आपकी खत्म हो गई, इसमें आपको परेशान नहीं होना था बहुत ज्यादा कि परेशान होना, बस आप ऐसे सॉल्व करते रहिए। एग्जांपल्स भी 2-4 एग्जांपल्स वो सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अगर देखने मिल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देख के सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके बाद बेच के नियम में कुछ है ही नहीं, बस आपने सॉल्व करने का तरीका सीख लिया, इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेगी। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।